नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत ने देव तालाब स्थित आनंद पैलेस मैरिज गार्डन में सैकड़ों पदाधिकारियों और युवा संगठन के लोगों को संबोधित किया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। इस दौरान देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी, युवा नेता शामिल रहे। आइए सुनते हैं पूर्व उपाध्यक्ष किसान संघ के जिलाध्यक्ष निपेंद्र सिंह पिंटू और देव तालाब युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा। 2,85,00,000 युवा वोटर हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी सर्वे कर रही है कि युवाओं को टिकट दिया जाए जो भी विधानसभा क्षेत्र इस बार? नहीं, बिल्कुल पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। और युवा तो देश की आन बान शान है, जहां युवा है वहां कल्याण है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में मैंने देखा है कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का, उसको टिकट नहीं दिया जाता है। दूसरे दल से जो व्यक्ति आते हैं उनको टिकट दे दिया जाता है, जिसका खामियाजा बिंद के पूरे क्षेत्र में देखने मिला है। 24 सीट भाजपा जीती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बार अगर हम पिछले बार के माहौल की बात करें और इस बार के माहौल की बात करें, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे साथी सभी पदाधिकारी हैं, हम सबका यही कहना है कि जिसको भी टिकट दिया जाए, हम सब लोग, लेकिन कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दिया जाए, हम सब लोग पूरे कांग्रेस के सभी संगठन के पदाधिकारी उसके साथ रहेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि देव तालाब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी। जिस तरीके से वहाँ सर्वे करने लोग आते हैं, क्या सर्वे करके जाते हैं कि जो व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको टिकट क्यों नहीं पाती है? देखिए, सर्वे का काम तो वरिष्ठ नेताओं का है। माननीय कमलनाथ जी जैसी जानकारी मिली है सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे का उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या उनके कंडीशंस हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि सर्वे में जिसका नाम ऊपर आएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता जिसका नाम लेंगी, उसी को टिकट मिलेगा। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि सीडी मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, हम ये कहते थे जब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के पास सीडी है तो सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर उनके पास सीडी है तो सार्वजनिक करें, मीडिया के सामने करें, तो आखिर क्या कर, कहीं से दबाव आ रहा है कि ये नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? देखिए, इस पर तो सही जवाब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ही देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वो सीडी जिस तरह की है वो ऐसी सीडी नहीं है कि उसको मार्केट में किसी को दिखाया जा सके। और कांग्रेस पार्टी की ऐसी सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा नहीं रही है इस तरह के काम को ज़्यादा वायरल करने की या ज़्यादा हाईलाइट करने की। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कोई अगर देखना चाहे तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। सर ये बताइए, जिस तरीके से आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार आपकी बनी, वित्त में बहुत कम सीटें यहाँ भी आई थी। सरकार बनने के बाद ज्योतिरादित्य जैसे व्यक्ति सरकार को खत्म कर दूसरी पार्टी में जाकर सरकार बना देते, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के क्या विचार थे, क्या था, उस बारे में मैं नहीं कह सकता। बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या निर्णय लिया, कैसा निर्णय लिया। लेकिन जिन भी लोगों ने, हमारे माननीय विधायक जो दूसरे पार्टी में गए हैं, आज वो समझ रहे हैं कि उनकी उस पार्टी में क्या स्थिति है, और प्रदेश की जनता भी समझ रही है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, इस बार विधानसभा चुनाव में आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे कि पैसे के दम पे सरकार। देख रहे हैं देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में मैं इस समय आ चुका हूँ। वीर बहादुर सिंह अध्यक्ष युवा कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि गोविंद सिंह जी आए थे नेता प्रतिपक्ष के, उन्होंने क्या कहा ये बताइए। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में नए युवा जो वोटर तैयार हुए हैं तो 3 करोड़ के समथिंग हैं, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि युवाओं को भी टिकट मिलना चाहिए, युवा भी यहाँ से प्रत्याशी होना चाहिए? क्या कहें इस बारे में आप? देखिए, जैसा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा चल रही है, उसके माध्यम से देश का युवा पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुका है और पूरी तरह से उसका मन कांग्रेस पार्टी के साथ मिल गया है। और रही बात टिकट की, तो ये चीज़ें पार्टी के बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, इनको तय करना है। इस बारे में मैं कुछ नहीं। आप युवा है यहाँ से, जब युवा वोटर तैयार हो, युवा टीम तैयार हो रही है, तो क्या नहीं लगता कि युवाओं को भी टिकट मिलना चाहिए, वो भी विधायक बने, जिससे क्षेत्र का विकास हो? देखिए, इस बारे में हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेताओं ने कह दिया है कि हम युवाओं को पर्याप्त मात्रा में टिकट देंगे, पूरे प्रदेश में और देश के भी चुनाव में देंगे। तो ये बात अब नहीं रह जाती कि युवाओं को टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो निश्चित है कि युवाओं को उनके अनुसार टिकट। जानना चाहता हूँ कि आप युवा
अध्यक्ष भी हैं देव तालाब के। ये बताइए, क्या लगता है कि अपने पार्टी के अंदर गुट बनता है या सबसे ज़्यादा प्रत्याशी देखा जाए तो देव तालाब में ही है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रत्याशी या गुट की बात नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत है और कार्यकर्ताओं की संख्या है, सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और जो किसी भी चीज़ के लिए काम करता है तो टिकट मांगने का अधिकार सबका है और ये तय करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है कि कौन और किसे टिकट दिया जाए, किसे ना दिया जाए। आपने कई बार देखा होगा कि देव तालाब विधानसभा में हर बार ऐसा होता है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिल पाता है, या स्थानीय व्यक्ति टिकट मिलता है तो वो चुनाव नहीं निकल पाते, खासकर कांग्रेस की। बहुजन यहाँ पे लगातार देखिए दूसरे नंबर रहती है, चाहे विद्यावती जो है या जयवीर सिंह हो। लेकिन जब वही व्यक्ति कांग्रेस से आ जाते हैं क्यों तीसरे नंबर हो जाता है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार जो टिकट विद्यावती जी को मिला उसमें थोड़ा समय भी कम था और उन्होंने क्षेत्र में संपर्क किया, फिर भी उन्हें अच्छे मार्जिन। नहीं, विद्यावती जी कोई नया चेहरा नहीं था। विद्यावती बहुजन की यहाँ टॉप लीडर थी, सेकंड पोजीशन वाली थी, तो उनके लिए नया नहीं था। कांग्रेस पार्टी में नई आई थी, तो क्या कहीं न कहीं इसका उनको भुगतना पड़ा या लोग उनके साथ जुड़ नहीं पाए? देखिए, कहीं न कहीं अंदर से मनमुटाव टकराव था कि टिकट इनको मिला, हमको टिकट नहीं मिला, क्या कहीं इस बारे में आप? नहीं, मनमुटाव टकराव जैसी बात नहीं थी। क्या था कि जैसे उनको टिकट अचानक से मिला और उनको समय कम मिला। जो उनके वोटर बीएसपी के थे उनका भी कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफ़र उस प्रकार से नहीं हो पाया और जो कांग्रेस के वोटर थे उनके साथ रहे और कम समय के कारण उनका जो चुनाव था वो पिछली बार सही नहीं रहा। लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ऐसा आपको लगता है जिस तरीके से राहुल जी युवा है, जीतू रीवा जिला देवतला विधानसभा क्षेत्र जहां पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी आए हुए थे, मैं यहां पूर्व उपाध्यक्ष लिपेन सिंह जी हमारे साथ, उनसे जानना चाहूँगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह तो फिर कितनी देर तक हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, उनका 2 दिवसीय दौरा था रीवा जिले का। लगभग वो 6 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और आने का कोई मुख्य ऐसा उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य नववर्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिलना था, उन्हें शुभकामनाएं देनी थी और आने वाले इस वर्ष के अंत में जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनका ये कहना था कि सभी लोग मजबूती के साथ पूरी ताकत से लग जाएं और कांग्रेस पार्टी को रीवा जिले की सभी सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी को चुना। अगर ये जानना चाहता हूँ कि आप युवा अध्यक्ष भी हैं देव तालाब के, ये बताइए, क्या लगता है कि अपने पार्टी के अंदर गुट बनता है या सबसे ज़्यादा प्रत्याशी देखा जाए तो देव तालाब में ही है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रत्याशी या गुट की बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत है और कार्यकर्ताओं की संख्या है, सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो किसी भी चीज़ के लिए काम करता है तो टिकट मांगने का अधिकार सबका है और ये तय करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है कि कौन और किसे टिकट दिया जाए। आपने कई बार देखा होगा कि देव तालाब विधानसभा में हर बार ऐसा होता है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिल पाता है, या स्थानीय व्यक्ति टिकट मिलता है तो वो चुनाव नहीं निकल पाते, खासकर कांग्रेस की। बहुजन यहाँ पे लगातार देखिए दूसरे नंबर रहती है, चाहे विद्यावती जो है या जयवीर सिंह हो। लेकिन जब वही व्यक्ति कांग्रेस से आ जाते हैं क्यों दूसरे नंबर हो जाता है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार जो टिकट विद्यावती जी को मिला उसमें थोड़ा समय भी कम था और उन्होंने क्षेत्र में संपर्क किया, फिर भी उन्हें अच्छे मार्जिन। नहीं, विद्यावती जी कोई नया चेहरा नहीं था। विद्यावती बहुजन की यहाँ टॉप लीडर थी, सेकंड पोजीशन वाली थी, तो उनके लिए नया नहीं था। कांग्रेस पार्टी में नई आई थी, तो क्या कहीं न कहीं इसका उनको भुगतना पड़ा या लोग उनके साथ जुड़ नहीं पाए? देखिए, कहीं न कहीं अंदर से मनमुटाव टकराव था कि टिकट इनको मिला, हमको टिकट नहीं मिला, क्या कहीं इस बारे में आप? नहीं, मनमुटाव टकराव जैसी बात नहीं थी। क्या था कि जैसे उनको टिकट अचानक से मिला और उनको समय कम मिला। जो उनके वोटर बीएसपी के थे उनका भी कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफ़र उस प्रकार से नहीं हो पाया और जो कांग्रेस के वोटर थे उनके साथ रहे और कम समय के कारण उनका जो चुनाव था वो पिछली बार सही नहीं रहा। लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ऐसा आपको लगता है जिस तरीके से राहुल जी युवा है, जीतू पटवारी युवा है, तो कैसे लगता है कि ये एक युवा प्रत्याशी मध्य प्रदेश नहीं, रीवा में नहीं, तो देव तालाब में क्या अंकुर सिंह हो सकते हैं? देखिए, ये चीज़ पार्टी को तय करना है। पार्टी जो निर्णय लेगी, जिसको निर्णय लेगी, यूथ कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस, हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ है। इस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं। देव तालाब विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देव तालाब क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आपने पिछले 5 पंचवर्षीय से भाजपा का विधायक देखा है, उनके कार्य करने का तरीका देखा है और इस समय तो सबसे बड़े पद पर भी हैं। तो आपसे यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नए वर्ष, नई सरकार हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप बनाइए।
देख रहे हैं बहुत अच्छी बात अंकुर सिंह जी ने कहा, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है यहाँ देवतला विधानसभा के, सोच बहुत अच्छी है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि पार्टी जिसको तय करेगी। पर ये देवतला विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, स्थानीय युवा होना चाहिए। अगर इस बार युवा प्रत्याशियों में से टिकट मिलती है स्थानीय व्यक्ति को, तो कांग्रेस पार्टी के विजयी होना तय है। और नहीं तो जिस तरीके से रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।